हार्ट में 3 वॉल्व होते हैं, लेकिन बेबी के कारण हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाबा चले ऐसा मुंह ना होगे। हम लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं। आदि का चेस्ट का टेस्ट होना है, चेस्ट का टेस्ट। एक्चुअली मेरा नाम नहीं पता है और रिपोर्ट्स जो है वो कार के अंदर है। सीट से शुरू होता है शायद। कोई तो, हाँ कोई तो टेस्ट बोला था। यहाँ पे गोल बाजार में है। अब कोई लैब वैब या जो भी देखना पड़ेगा, उसमें एड्रेस लिखा है, डॉक्टर ने मेंशन किया है। तो आज शाम को जा रहे हैं, वैसे तो रोज रात को जा रहे थे, लेकिन रात को भी जाना पड़ेगा। रात को इसको लेके जाना पड़ेगा, मतलब आप अकेले जाके डॉक्टर के दिखा पास देना। जाना पड़ेगा रिपोर्ट दिखाने के लिए। डॉक्टर बोला था अकेले आ जाना आप। तुमने ठीक है, परेशान नहीं हुआ, कम से कम दादा दादी के पास छोड़ के जाएंगे इसको। ये क्यों कर रहे हो उसको कवर? नहीं करो। अरे गर्मी लगेगी, ऊपर से रखो कोई कपड़ा बस। ये कपड़ा भी रख लिया, ये भी ले चलो। नहीं, ये काय के लिए ले जाना? हाँ चलो ठीक है, वैसे पूरा कवर ही है। यहाँ देखिए। तो चलिए चलते हैं यार, है ना। लेट्स गो दी। लो पीली पीली करनी है आपको, और पीली पीली करनी है, अभी नहीं करनी पीली पीली। ओले 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 ओले। चलिए चलते हैं। मैं क्लच का मेरा क्लास टेस्ट था वो वहाँ गोल बाजार में कोई फर्नांडिस बताया डॉक्टर। उसका चेस्ट टेस्ट होना है। देख रहा बुआ को। कैसी अभी इसकी तबीयत? दवाई दे रहे हैं तो सही है, नहीं तो वो खड़पड़ खड़पड़ हो ही रहा है। 10 दिन मतलब 5-5-6 घंटे लगातार जगा हुआ है। नहीं 10 दिन तो और जगता है। सोता रहता है हर समय। नहीं तो कहाँ आपके पास कहाँ जगता था? वो 10 दिन लेगा। लोग आ गए हैं। ये बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में फंडस है, उनके यहाँ पे ये वाला टेस्ट है, सीडी टेस्ट है। सीडी टेस्ट में तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टेस्ट है बच्चों का। तो ये सो रहा था, ये भी उठ रहा है अब। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा तीरक्ष है, मेरा बच्चा तीरक्ष है। तो राजा गए हैं पता करने कि टेस्ट अभी कितनी देर में होगा, क्या होगा। जैसा भी होगा उसके हिसाब से फिर हम हिसाब से फिर देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेके जाते। या पता है 4 दिन से लगातार हम लोग 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंच रहे हैं। बच्चे की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग तो न्यू पेरेंट है, और जो लोग पहले से हैं वो लोग शायद समझेंगे। मैं कभी अपने लिए, मुझे कोई बोलता कि इतना रेगुलर हॉस्पिटल जाना है आपको, मैं कभी नहीं जाऊँ। ठीक है, राजा भी ऐसा रहता है, हम लोग को कुछ भी होता है थोड़ा बहुत तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। तो बच्चे की जहाँ पे बात आती है ना, फिर आपको 11 बजे निकलना है, रात के 12 बजे निकलना है, फिर आपको आके खाना बनाना है या कुछ भी करना है। आपको पता है तकलीफ लगती नहीं, आपको लगता है चलो सब सही है। एट लास्ट आपको यही लगता है कि जो आपका बच्चा है वो सही रहे। गाइस, इको टेस्ट होना था, वो हो गया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हार्ट में 3 वॉल्व होते हैं, लेकिन बेबी के सिर्फ 2 वॉल्व हुए हैं, एक वॉल्व ग्रोथ ही नहीं हुई है। तो सुनते ही साथ रोना, मतलब क्या करें, हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। यही होगा, दूसरे डॉक्टर को दिखवाएंगे। पूरी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो गई है बेबी के साथ, और आगे चल के वो बोल रहे हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और हार्ट का ऑपरेट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। हर 3-3 महीने में टेस्ट होंगे कि ये चीज़ जो दिक्कत है, वॉल्व की प्रॉब्लम है, वो अभी जितनी है उतनी ही वो बोल रहे हैं। अगर लाइफ टाइम रही तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ती है क्या, तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। 5 घंटे बाद हम लोग घर वापस आए हैं, और डुग्गू को हमने दादा दादी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने हमें मना किया था उसे लाने के लिए वापस। तो क्या हुआ था, इसको सिर्फ चेस्ट कंजेशन था, जैसे कि आप लोगों को पता है। सर्दी थी जो इस टाइम पे नॉर्मल वायरल चल रहा है। हमें इसे लेके गए थे कल डॉक्टर के पास, तो लगातार 3 दिन हो गए। एक दिन हम एक अलग डॉक्टर के पास ले गए थे, फिर 2 दिन से इसे लेके जा रहे थे हम वो वाले डॉक्टर के पास जिनको हम दिखा रहे थे बहुत पहले भी।
और आज भी उनके पास रिपोर्ट लेके जानी थी। तो जो चेस्ट का एक्सरे था उसी के थ्रू राजा जो चेस्ट का एक्सरे था उसी के थ्रू डॉक्टर को, और प्लस कल उसको जब वो चेक कर रहे थे तब उन्हें कुछ डाउट हुआ और उन्हें एक स्कैन लिखा। कुछ साउंड आया था मैं कह रहा चेस्ट से, जब उन्होंने चेक किया तो कुछ साउंड आ रहा था हमको। तो उन्हें कुछ साउंड आया, उसके बाद उन्हें वहाँ पे स्कैन लिखा, सीडी लिखा हुआ था। हम लोग को समझ में नहीं आया कि सीडी का मतलब क्या होता है। स्कैन कौन सा स्कैन है? फिर हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे हार्ट लिखा हुआ था, हार्ट स्पेशलिस्ट लिखा हुआ था वहाँ पे। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि डॉक्टर ने हमें हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ क्यों भेजा। हार्ट का तो कुछ अपना ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। तो बाद में पता चला कि हार्ट का ही चेकअप होना था। हाँ, हार्ट ही का होना था। वो था कलर ड्रॉपलर था, सीडी, जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ था वही था। पर अब वो डायरेक्ट बेबी का था कलर ड्रॉपलर, जो 2 बार मेरी प्रेगनेंसी में भी हुआ है। तो जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे और जैसे टेस्ट होने लगा और डॉक्टर कुछ कुछ बोलने लगी, हम पूछ रहे थे उनसे साथ के साथ में ही, और मुझे वहीं पे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे रो रही थी मैं खड़े होकर जब टाइम पे उसका स्कैन हो रहा था वहाँ पे। तो डॉक्टर ने ऐसी बात बोल दी कि हम लोगों ने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता हमें लगा था नॉर्मल कि चेकअप होना है। सर्दी खांसी के लिए अगर किसी बेबी को सर्दी खांसी हो रही है तो वो ये नहीं सोच सकता है कि वो टेस्ट कराने जाएगा उस चीज के लिए और उनको रिपोर्ट में कुछ और ही मिलेगा। हार्ट का पता ही नहीं था बात। मतलब हार्ट की कोई प्रॉब्लम मिलेगी, मतलब इतना तो कोई हार्ट जो, क्योंकि हार्ट की बात जैसे ही आती है सबको टेंशन हो जाती है, और वो भी इतने छोटे से बेबी का अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। तो चेकअप हुआ तो आपके मेनली जो हार्ट का स्ट्रक्चर रहता है उसमें ना 3 वॉल्व होती हैं, और वो जो टर्म है उसको दी गई है। तो बाय बर्थ ही वो जो होता है वो होता है, मतलब जो डिफेक्ट आता है वो बाय बर्थ ही आता है वो। अगर उसमें वॉल्स में 3 वॉल्व जो होती है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो वो बाय बर्थ होता है, और हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी भी होती है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि 3 होती हैं, उसमें से ना आई थिंक डायग्राम में मेंशन किया था, तो ऐसी वाली जो है वो है मिड से जो एक वॉल्व है वो उसको बाय बर्थ है ही नहीं। 3 में से सिर्फ 2 वॉल्व हैं हार्ट में। हाँ, और वो एक है ही वॉल्व नहीं, ग्रोथ ही नहीं हुआ है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। तो उसी के कारण जो उसका ब्लड की पंपिंग है वो बैक हो रहा है और उसमें एक हल्की सी लीकेज है ब्लड में। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये 10,000 में से एक बच्चे में आता है ये डिफेक्ट। तो हम लोग की सुनते ही साथ हालत खराब हो गई। तो उसके बाद फिर 3 महीने में उन्होंने कहा कि आप आके एक फॉलोअप होगा हर 3 महीने में, उसका सीडी होगा यानी कलर ड्रॉपलर हार्ट का चेकअप। तो जो लीकेज जो लीक हो रहा है अगर वो ताउम्र ऐसे ही चलता रहेगा, जो अभी कंडीशन है, अगर होल लाइफ वैसी कंडीशन रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को। लेकिन अगर हर 3 मंथ्स के बाद अपना चेकअप होगा, फिर से रीटेस्ट होगा, उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिखती है तो आगे चल के हार्ट का सर्जरी करनी पड़ेगी, हार्ट का ऑपरेशन होगा। तो जैसे ही उनने ये चीज़ बोली तो हम लोग की तो मतलब पैर के नीचे से धरती खिसक गई। शिवानी का रो रो के वहीं डॉक्टर के सामने ही रो रो के बुरा हाल हो गया। मतलब कोई भी होता मेरी जगह उसको, इतना 1.5 महीने का बच्चा है और उसमें पता चलता कि आगे चल के मतलब लाइफ टाइम के लिए ये दिक्कत हो गई है कि कभी भी आगे चल के हार्ट सर्जरी होना, मतलब सोच के भी आत्मा कांप जाती है। तो हम लोग की तो अभी क्या कंडीशन है, हम लोग ही कुछ नहीं कह सकते। कुछ मतलब दिमाग चलना ही बंद हो गया था वहाँ पे। उसके बाद हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया है। मेरे ब्रदर इन लॉ भी अपना सर्जन है, हार्ट सर्जन है, तो उनसे भी बात करी तो बताया है उन्होंने कि ऐसा। फिर दूसरे जो जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि 100 में से 100 में से मतलब आपको 25% लोगों को ये प्रॉब्लम है और ये पता ही नहीं चलता है। वो तो हमारा बेबी का टेस्ट हो गया तो हमें पता चल गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ऐसी हार्ट में प्रॉब्लम होती है। मतलब इंसान की उम्र निकल जाती है, 40-45 साल का हो जाता है। डॉक्टर जो थी वो कार्डियोलॉजिस्ट ही थी, तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चीज पता चलनी नहीं चाहिए थी। हाँ, हो सकता है आपको बच्चा बड़ा हो जाता, 15-20 साल का हो जाता,
तब भी आपको पता नहीं होता। पर दिक्कत ये हो गई कि आपको जो चीजें स्टार्टिंग में पता चल गई तो आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी के लिए एक टेंशन हो गई कि आपको पता है कि ऐसा कुछ है। अगर हम लोग देखें तो मेरा भी ऐसा कोई हार्ट चेकअप हुआ नहीं है, तो मैं हो सकता है कि मेरी भी 2 हो, 3 ना हो। तो वही फिर हम लोग बोल रहे थे चलो, डॉक्टर ने जब 10 में से 1 बोला, जब हम कार में बैठे थे तो मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा था, मेरे को लगा कि नॉट 10 में 10,000 10,000 में से कि एक पेशेंट ऐसा होता होता है। हाँ। तो कार में जब मैं बैठी थी मुझे यही लग रहा था कि प्रेगनेंसी एक तो हुई, उसके बाद फिर उसके बच्चा आ गया जो अभी गोद में आता है, उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि उसे तो पता भी नहीं है उसके साथ ये वाली फिर हमने दिक्कत। आके अपना घर पे आके गायनेक से ही बात करी तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये चीज पहले पता चल जाती सोनोग्राफी में, चांसेस होते हैं कि पता चलता है। वैसे ज्यादातर केसेस में पता नहीं चलता है इस चीज का, और अभी आपको पता लग भी गया है। तो अगर उस समय पता भी लगता तो 23rd वीक पे लगता तो उसका कोई मेडिसिन से कोई इलाज ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि अगर उस समय डॉक्टर आपसे बात करता, आपको कंडीशंस बताता कि आगे चल के बेबी बर्थ के बाद ऐसा ऐसा होगा, तो एक ही फाइनल उन्होंने बोला था कॉल आपको करना पड़ता कि बेबी को टर्मिनेट करना पड़ता, अबॉर्ट करना पड़ता बेबी को। डॉक्टर ने यही बोला अगर 23rd वीक में पता चल जाता तो। लेकिन सोनोग्राफी में ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, तो हमने आके रिपोर्ट देखी है सोनोग्राफी की, डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सब नॉर्मल बता रहा है। वो कह रही थी कि कुछ केसेस में पता चल जाता है, वो पोजीशन की भी उससे रहता है कि बच्चे बेबी की ऐसी पोजीशन है। है। तो उन्हें बोला पता भी चल सकता था। तो मेरा जो कलर ड्रॉपलेट था वो एक 8th मंथ में हुआ था, एक 23वें हफ्ते में हुआ था। तो 8th मंथ में अगर पता चलता तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ना पता चलना भी बहुत अच्छा था। मुझे यही लग रहा है कि काश अभी भी पता ना चलता, कि अगर नहीं पता चलता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने बोला कि 100 में से 25 लोगों को खड़ा करोगे तो 25 लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, और उनको पता भी नहीं होती उन्हें है। पूरी जिंदगी पर पता नहीं होती है कि उनके पास 2 हैं और तीसरी जो है वो नहीं है, बट लाइफ चलती रहती है उसी में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे यही डॉक्टर ने बोला है कि हर 3 महीने में चेकअप होगा, 1 साल तक। उसके हाँ, बाद ड्यूरेशन बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगा। 6 महीने में होगा, और उसके बाद पूरी जिंदगी जो होगा वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने अपने भाई से डायरेक्टली बात करी तो मेरे भाई ने बोला कि वो प्रॉब्लम जो है सेम वही लाइन थी, 100 में से 25 लोगों को होती है। उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद फिर हम एक और डॉक्टर के पास गए, फिर उनने भी सेम यही लाइन थी उनकी। और फिर जो फाइनल डॉक्टर है, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, हमें 4-5 घंटे लग गए कि हमें वो था। फिर हम जो मेन क्लियर करना डॉक्टर चाहते थे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना हम चाहते लोग को थे। लगा कि 4-5 कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह ले ली जाए क्योंकि बच्चे का मामला है। और तीनों चारों पांचों ने एक ही सलाह दी है, हाँ। कि टेंशन वाली, मतलब इतनी टेंशन वाली बात नहीं है बस, लेकिन टेस्ट होते रहेंगे और इन्फेक्शन से बचाना है बच्चे को। हाँ, तो हम लोग अपने डॉक्टर के पास गए जब, तो फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के नॉर्मली रिएक्ट किया था। उन्होंने बोला कि आप में भी ये हो सकता है, हम में भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने आप कभी भी हार्ट चेकअप इस तरह से कराया नहीं कि हम लोग को पता हो। आपके में भी हो सकती है। कल हम आपको डराना नहीं चाहते थे, और उनको साउंड आया था, उन्होंने बोला था मैं बस ये चेक करना डाउट था चाहता था, उन्हें। उनको डाउट था कि साउंड किस चीज का आ रहा है। वो तो अपना टेस्ट पे ही डिपेंड करता है, ऐसे तो बता नहीं पाता किस चीज का साउंड आ रहा है अंदर से। तो उनको बस यही क्लियर करना बेबीज को हो जाते हैं अपना हार्ट में होल रहते हैं, तो उनको बस यही लग रहा था कि उन्हें होल का डाउट था। होल का डाउट था। बोल रहे थे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बोला कि सिर्फ ये क्लियर हो गया कि हाँ हार्ट में होल तो नहीं है। उन्हें वो शक हुआ था, तो उन्होंने बोला कल हम आपको डराना नहीं चाहते थे इसलिए हमने आपको भेजा। एक्चुअली में हम लोग को सच में नहीं पता था कि हार्ट चेकअप होना है। मुझे तो लगा था कि मे बी चेस्ट या लंग्स का चेकअप होना हो, कितना कफ वगैरह वो हो रहा है। हार्ट तो दूर दूर तक इंक्लूडेड नहीं था कि होता। थोड़ा सा डाउट मेरे भाई ने भी जताया था, और वो परसों थोड़ा सा डाउट उसे हुआ था। उसने मेरी मम्मी को, मेरे भाई ने कहा था कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ थ्रू एक्सरे देख के उनको कुछ ना कुछ तो क्लिक हुआ था, हाँ, कि हार्ट थोड़ा सा अपना साइज में बड़ा है। तो उसके बाद क्या हुआ, कल जब हम डॉक्टर के पास गए भी, जब डॉक्टर ने लिखा भी नहीं था ना, तब मैंने मम्मी से बोला, मुझसे बार बार बोल रही हो कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, पर कार्डियोलॉजिस्ट के पास मैं क्यों लेके जाऊंगी जब इसे कफ हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उसे डाउट है, क्योंकि एक्सरे इतना विजिबली जाता भी नहीं है थ्रू फोन, पर डाउट है। तो जब डॉक्टर ने भी लिखा, फिर आज भी मम्मी कह रही थी कि डाउट है ले जाना।
पर जब मैंने बोला ठीक है मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगी, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम लोग कल लेके जाते। हाँ। हमें नहीं पता था कि डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा है, सीडी लिखा था, कलर डॉक्टर लिखा होता तो शायद मुझे क्लिक हो जाता कि वहां लेके जाना है। सीडी लिखा था, डॉक्टर का नाम लिखा था और वहां पे चले जाना। हम कल लेके जाते, पर आज डॉक्टर ने भी वही लिखा हुआ था। हार्ट में कोई वो नहीं है, हार्ट कोई बड़ा नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा सा उसी के कारण जो वो दिख रहा था। तो वो है कि एक डाली, एक पेड़ है, उस पे 3 डाली होती है, लेकिन 3 डाली की जगह 2 डाली है, एक डाली है ही नहीं। और पता है जो होता है ना, मैं बोल रही थी कि नहीं अच्छा है, पता नहीं चला, क्योंकि आज जो ही नहीं होता। अगर मेरे को शायद 23वें हफ्ते में पता चलता, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला 90% अगर ऐसा कुछ होता है तो पता हम आपके चलता है केस में ये करा सकते थे, तो टर्मिनेट कराना पड़ता, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते थे कि आगे चल के क्या होता है। कोई भी रिस्क नहीं लेता। अगर डॉक्टर बोल देता कि हाँ हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, और आगे चल के कह नहीं सकते कि ये आप एज अ पेरेंट डर ही जाते। हाँ, कि बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी कि नहीं। तो सुनते ही साथ आदमी दिमाग क्लिक करता कि नहीं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते बेबी के साथ। मेरा ऐसे कह रही थी, हो सकता है मेरे पास ही 2। मेरा हो चुका है क्योंकि है ना, इनका हो चुका मेरा हो चुका है, तो मेरा तो क्लियर है। मैं सोच रहा हूँ इनका भी इको करवा देंगे तो उससे कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ पता तो चलेगा अगर हेरिडिटी है। क्योंकि मम्मी पापा का भी हो चुका है, मैंने उनका भी क्लियर है, बची सिर्फ इनका भी देख लेंगे एक बार, तो इससे कम से कम क्लियर हो जाएगा कि हाँ हो ये भी हेरिडिटी के कारण हुआ है। 30% बोला है हेरिडिटी के कारण, और 70% बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कोई वो नहीं है, दवाई नहीं है कि मैंने कोई दवाई नहीं ली या कुछ खाया पिया, मेडिकेशन है ही नहीं इस चीज का, मेडिकेशन भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे थे इसलिए। हाँ ये भी नहीं है कि क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं 9 मंथ अकेले थी और मैंने खुद ही सब कुछ किया है, तो वो कारण है। डॉक्टर ने बोला कोई दवाई की अपना कमी हुई, कुछ हुआ, खाने का हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं इसके कारण नहीं कोई होता, भी वो नहीं है, कोई उसका रिलेशन ही नहीं है इससे। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, और नॉर्मल ही रहना है, नॉर्मल वो करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे के सामने उन्होंने बोला, ऐसा नहीं कि आपको बच्चे के सामने रोना है, आप जैसे रहते हो आप वैसे ही रहो। और बाकी तो फिर ऐसा है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होना है आपको खुद नहीं मालूम है, बस बच्चा सही रहे। ये लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे ही जीनी है, रिलैक्स होकर जीना है, क्योंकि 1-2 महीने की बात तो है नहीं कि 1-2 महीने में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, सॉल्व आउट हो जाएंगी। अगर टेंशन लेके जिए तो ऐसे में तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है। मेरे को तो यही लग रहा था कि लोगों को पता ही चलता है 50-50 साल तक, हमें भी नहीं पता चला होता। हाँ अगर ये टेस्ट नहीं होता तो कभी पता नहीं चलती ये चीज़, पर ये रहता कि आगे कुछ सीरियस हो जाता तो फिर लगता है कभी पता कि काश पहले पता चल जाता। अब ये है कि हम उस चीज के फॉलो अप में रहेंगे, फिर हमारे साथ ही क्यों हुआ यार। जैसे दूसरों को नहीं पता चलता था वैसे हमें भी नहीं पता चलता, तो अच्छा होता हमारे लिए। अगर शायद मुझे भी है वो प्रॉब्लम, क्योंकि तो मुझे भी अभी तक नहीं पता चला। कहने की बातें होती हैं कि ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के, लेकिन आपके दिन में एक डर बैठ गया। बात ये हार्ट की बात आती है तो अच्छों को डर बैठ जाए। आज के डेट में कोई भी सोल्यूशन होता ना तो सिर्फ सर्जरी है, तो मैं बता रही, मैं हाँ वो सोल्यूशन कुछ भी करके वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन इसकी सिर्फ सर्जरी है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ सर्जरी भी ये है कि उसमें आप तीसरी नहीं ला सकते हो, तीसरी नहीं ला पाएंगे। वो बोल रहे थे कि है जो थर्ड होती है अगर उससे ज्यादा लीकेज हो रहा है ब्लड का तो उसको स्टिचेस लगा देते हैं कि वहां से लीकेज होना बंद हो जाए। सर्जरी में ये चीज होती है, ऐसा नहीं है कि थर्ड जो वॉल्व है वो अपना सर्जरी के होने के बाद अपना थर्ड वॉल्व आ जाएगी। उसमें स्टिचेस लगा देंगे कि ब्लड का जो फ्लो है एकदम फ्लुएंटली होने लगे, और जो बैक हो रहा है रिवर्स हो रहा है वो ना हो, और लीकेज ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मत टेंशन लो। मैंने बोला देखो टेंशन लेने से हमारी लाइफ काटना हमें मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। और जैसे रहते थे वैसे रहो। अभी 3rd मंथ देखते हैं, 3रा मंथ मतलब अभी क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर से टेस्ट होगा, वहां जाके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो,
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब सही कर लेंगे। हमारा बेबी एकदम सब सही है जैसा है। ये फिलहाल जो उसको अपनी तकलीफ है उसको देखो क्या करना है। हाँ, अभी फिलहाल उसे सर्दी है तो अभी उसका एक राजा कह रहे देख, और डॉक्टर ने यही बोल रहा था इस बीमारी के कारण इसकी जो अभी रिसेंट में जो अपना तबीयत खराब है ना हमारा, उससे नजर हट जाएगी। पता चला, पहले उसको ये तबीयत सही करो क्योंकि हमें वैक्सीन भी कराना है उसको वैक्सीनेशन होना है, वो भी लेट हो गया तो और दिक्कत होगी। समझ क्यों नहीं रही हो? इस बारे में अभी सोचना बंद कर दो, अभी 2 महीने बाद सोचते हैं इसके बारे में क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉर्मल नहीं रहेंगे, हम लोग ज़्यादा ना सोचेंगे ना कुछ, पर यह है कि हर 3 महीने में हम ध्यान रखेंगे बेबी का कि कल रेगुलर जो चेकअप है वो होता रहे। वैसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे इस चीज़ के लिए।